आइए आज हम परसेंटेज के पार्ट 3 के बारे में बात करते हैं। जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, प्लीज़ वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, तभी आपको पार्ट 3 के सवाल समझ में आएंगे। तो आइए आज हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला नया कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि ए आय बी से x% ज़्यादा है तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम होगी। तो इस तरह के सवाल हम फार्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट के थ्रू भी। तो आपके फार्मूले के थ्रू कैसे है कि x/100 प्लस x इंटू 100। जब आपके सवाल में दिया जाए कि ए की आय बी से x% ज़्यादा है, अगर पहले ज़्यादा की बात की जाए तो यहाँ पर प्लस वाला यूज करेंगे, और बी की आय ए से कितने परसेंट कम होगी। तो ये बी की आय ए से कितने परसेंट कम है, यही ये फार्मूला बताता है कि कितना परसेंट कम है। इस फार्मूले को याद रखने का तरीका है, जब यहाँ पर ज़्यादा दिया जाए पहले शुरुआत में तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, जब सवाल में यहाँ पर कम दिया रहे और ज़्यादा वाला पूछे तो यहाँ माइनस करेंगे। इस तरह से यूज कर लेंगे। ए एक्स की वैल्यू तब हम पुट करते हैं इस तरह के सवालों में जब एक्स की वैल्यू इंटीजर में दिया रहे, 10, 11, 12, 15, 20 ऐसा कुछ दिया रहे। अगर यह फ्रैक्शन में दिया रहे परसेंटेज, जैसे परसेंटेज आपका कोई फ्रैक्शन दे दिया तो हम फ्रैक्शन में हमेशा यूज करेंगे। जैसे आपका x% जो x की वैल्यू है 37.5% दे दिया, तो 37.5% दे दिया तो हम इसको यहाँ पर जब रखेंगे थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है। तो हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में करेंगे तो ये आएगा 3/8 इसका फ्रैक्शन को जानने के लिए पार्ट 1 की वीडियो देखेंगे, वहाँ पर समझ में आ जाएगा किस तरह से हम फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/8 फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में यूज करने के लिए हम यहाँ पर इन सबको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो x की वैल्यू 3/8 रखेंगे, और 100 यहाँ पर परसेंट के रूप में यूज हुआ है तो यहाँ पर इसका फ्रैक्शन जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू फ्रैक्शन में 3/8 इंटू 100, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 3/11 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 300/11। इसका मतलब हो जाएगा आपका 273/11%। इसका मतलब बी की आय ए से 27 सही 3/11% कम होगी। तो ये फार्मूले से आपका निकल आएगा। लेकिन हम इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट के थ्रू हम करेंगे जैसे आपका 37.5% दिया हुआ है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 है। तो हमने बताया जब फ्रैक्शन में हम परसेंटेज को ब्रेक करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा फंडामेंटल वैल्यू होती है, मुख्य मान होता है। तो कह रहा है बी से, ए की आय बी से 37.5% ज़्यादा है, इसका मतलब ए है बी है, इसका मतलब x% यानी कि 37.5% ज़्यादा है, इसका मतलब बी की जो है आय 8 है, और ए 37.5% क्या है, ज़्यादा है ए की, तो 8 की 37.5% 3 होगी। तो यहाँ पर ज़्यादा 3 है, तो इसका मतलब ए का कितना हो गया, 11 हो गया, 8 3 11। अब कह रहा है बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, तो ए कितना कम है, -3, यानी कि 3 कम है। तो जब 3 कम है किससे, ए से, इंटू 100, आपका आ जाएगा 300/11। इसका मतलब यही आपका 27 सही 3/11%, इतना परसेंट जो है बी की आय से कम होगी। आगे के सवाल लगाने के लिए हम थोड़ा एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपके सवाल में दिया रहे कि अगर चीनी का मूल्य मान लीजिए 20% कम हो गया, चीनी का मूल्य अगर आपका 20% कम हो गया तो आपके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं, जैसे 20% है, 20% को अगर आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, पहले चीनी का मूल्य कितना था, 5 था,
अब 20% कम हुआ है, इसका मतलब 1 कम हुआ है। अब कितना हो गया? 4 हो गया। ओके, पहले चीनी की कीमत क्या थी? 5 रुपये थी, अब कितनी है? 4। तो मान लिए हम, तो जब 5 रुपये किलो थी तब कितना खरीद रहे थे हम? 4, ये 4 kg। और जब चीनी का दाम 20% कम हुआ, जब 4 रुपये पर किलो हुआ, तब हम कितना खरीद रहे हैं? 5 kg। आप देख रहे हैं कि जब 5 रुपया किलो था चीनी तब 4 किलो खरीदते थे, जब 4 रुपया पर केजी हो गया तब 5 किलो खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मात्रा और मूल्य दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यानी कि जब 5 रुपया पर केजी था तो 4 केजी खरीद रहे थे, जब 4 रुपया पर केजी हो गया तो 5 केजी खरीद रहे हैं। ओके, क्या फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पर, ये देखने वाली बात है। तो मात्रा और जो मूल्य है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ओके, मात्रा और मूल्य, जब देख रहे हैं 5 रुपया पर केजी था तो 4 केजी, जब 4 रुपया पर केजी हो गया तो 5 केजी। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम सवालों में यूज करेंगे, जब सवाल लगाएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसका मतलब क्या हम यहाँ पर देख रहे हैं? डायरेक्टली हम देख रहे हैं जब चीनी 5 रुपया पर केजी है तो हम 4 केजी खरीद पा रहे हैं, जब 5 रुपया पर केजी है तो 4 केजी खरीद पा रहे हैं, और जब 4 केजी है रुपया पर केजी है तो 5 केजी खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब हम बार बार न लिख के एक ही बार यहाँ पर लिख दें, 5 रुपया पर केजी है तो 4 केजी, और जब 4 रुपया पर केजी है तो 5 केजी। यहीं पर हम एक दूसरे के विपरीत कर दे रहे हैं, तो हम इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। आपका सवाल है कोयले का मूल्य 20% अगर बढ़ जाता है तो उपभोग को कितना % कम कर दें कि उसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो। इसका मतलब हुआ कि अगर कोयले का दाम बढ़ जा रहा है तो उसको खर्च नहीं करना है। यानी कि पहले अगर वो 100 रुपये का कोयला खरीदता था तो आज भी उस 100 रुपये का ही कोयला खरीदेगा, लेकिन उसकी मात्रा कम हो जाएगी। जैसे कि पहले मान लीजिए 50 किलो खरीदता था तो आज मतलब उतने रुपए में कम खरीद पाएगा। तो क्या है यहाँ पर कि जैसे कोयले का दाम मान लीजिए पहले 100 रुपये था तो अब बढ़कर कितना हो गया? 120 हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? अभी हमने पिछले सवाल में आपके कॉन्सेप्ट में बताया कि मात्रा और मूल्य एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी कि जब कोयला जो है 100 रुपये का खरीदता था तो 120 किलो मिलता था, अब जो है 120 रुपया किलो हो गया तो वह 100 किलो ही खरीद पाएगा। इसका मतलब जस्ट अपोजिट, यानी एक मात्रा, ये जो है आपका मूल्य है और ये मात्रा है। अगर ये मूल्य है तो ये मात्रा है, यानी दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोयला पहले 100 रुपये किलो था, अब क्या हो गया? 100 रुपये, जब ये 20% बढ़ गया तो 120 रुपये इसका दाम हो गया। जब 120 रुपये दाम हो गया तो अब भी 100 रुपये का ही खरीदना चाह रहा है। तो 120 यानी कि कितना कम करना पड़ेगा उसे? 20 कम करना पड़ेगा। तो जो 20 कम करना पड़ेगा कितने से? 120 से इंटू 100। आपका यहाँ पर 4 काट दीजिए, 50/3 यानी कि आपका 16 2/3%। यानी कि उसको खर्च में जो है उपभोग करने में इतनी % की कमी करनी पड़ेगी। इतनी कमी करेगा उपभोग में तब जाकर उसके खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। आपका अगला सवाल है आमों के मूल्य में 20% की कमी के बाद एक व्यक्ति 15 रुपये में 12 आम अधिक खरीदने में सक्षम हो जाता है, तो कमी से पहले आमों का मूल्य क्या था? तो इसमें पहले आम का मूल्य कितना था? 100 रुपये था। तो 20% की कमी के बाद कितना हो गया? 80। अब यहाँ पर हम देखते हैं
हमने बताया कि मात्रा और मूल्य दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जब पहले क्या था, 100 रुपये में 80 आम खरीदता था, अब क्या है, जब दाम कम हो गया तो 80 रुपये में 100 आम खरीदेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब दाम कम हो गया तो पहले 80 आम खरीदता था, अब दाम कम हो गया, अब 80 रुपया हो गया, तो उसे आम की संख्या बढ़ानी है तो 20 बढ़ाएगा, यानी कि पहले 100 में 80 आम, अब 80 में 100 आम। तो पहले तो 80 आम खरीद ही रहा था और अब जो है आम 20 और एक्स्ट्रा खरीदेगा। तो एक्स्ट्रा जो आम खरीदा है और ये पहले जो खरीदता था, यानी कि कितना बढ़ाया है, ये आपका आ जाएगा कितना, 25%। 25% का मतलब कितना, 1/4। तो आप देख रहे हैं यह आम के पहले की मात्रा है, यानी ये आम की पहले की मात्रा है, यानी ये फंडामेंटल वैल्यू है। और जो बढ़ाए हैं वो कितना है, वो 1 है। तो कह रहा है 15 रुपये में पहले भी वो आम खरीदता था, 15 रुपये में आज भी खरीदता है, लेकिन 15 रुपये में पहले वह कम आम खरीदता था, अब जो है दाम घटने की वजह से वह 12 आम अधिक खरीद पा रहा है। और वह जो 12 आम अधिक खरीद पा रहा है वो कितना है, 1 है। जैसे यहाँ पे 20 था, ये पहले 80 खरीदता था, अब दाम कम हो गया है 80 रुपये में, अब 20 और ख़रीद रहा है, तो यहाँ पर 1 अधिक खरीद रहा है, यानी 1 = 12। और जब 1 = 12 हो जाएगा तो 4 = 48, यानी कि वह पहले 48 आम खरीदता था। ये नीचे वाली वैल्यू हमेशा फंडामेंटल मूल मान होता है। तो पहले 48 खरीदता था और अब कितना खरीदेगा, 12 अधिक खरीद रहा है, इसका मतलब अब 60 खरीदेगा उतने ही रुपए में, 15 रुपये में। तो पहले तो कह रहा है कमी हुई जो उससे पहले आम का मूल्य, तो हम एक आम का मूल्य निकाल देते हैं। पहले 15 रुपये में खरीदता था, अब एक आम का मूल्य ये हो जाएगा, तो एक आम का मूल्य इतना होगा। इसे मान लीजिए आप पैसे में बदल लीजिए, 1500/48, यानी कि ये आपका जब भाग देंगे ये आ जाएगा 31.25, इतना पैसे पर मैंगो। और अगर पूछे कि दाम में कमी होने के बाद आम का मूल्य क्या होगा, तो आप 1500 में किसका भाग देंगे, 60 का, और इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना, 25 पैसे पर मैंगो। आपका अगला सवाल है, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया जाए तो बिक्री की गई साइकिल्स की संख्या 20% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया जाए, 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5। तो कह रहा है कि बिक्री साइकिल का मूल्य 20% कम कर दे। 20% कम का मतलब मूल्य पहले कितना था, 5 था, इसका 20% 1, यानी अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है। 20% बढ़ने का क्या मतलब है, ये भी 1/5, लेकिन पहले बिक्री कितनी थी, यानी कि पहले 5 साइकिल बिकती थी, पहले 5 साइकिल बिकती थी, अब क्या हुआ, 20% बढ़ गया, इसका मतलब 1 बढ़ गया, इसका मतलब 6 हो गया। ये क्या था आपका, ये मूल्य था, और ये क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स। पहले जब दाम 5 था तो 5 साइकिल बिकती थी, अब दाम 4 हो गया तो 6 साइकिल बिक रही हैं। तो पहले बिक्री जो होती थी वो कितने रुपए की कमाई होती थी, 25 की, और अब कितनी होती है, 24 की। तो अब जो है आपकी दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो 1 कम हुआ है, 1
कम हुआ है और पहले कितनी थी 25 गुणे 100, यानी कि 4% की कमी हुई है किसमें, बिक्री में 4% की कमी हुई है, क्योंकि यहाँ पहले 25 थी अब 24 हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपका अगला सवाल क्या है, ए की आय का 80% 324 रुपया है। एक ही समय में यदि बी 486 रुपये कमाता है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक होगी। आज के जितने भी सवाल मैं लगा रहा हूँ सब रेलवे और एसएससी के पूछे गए सवाल हैं, इसी टाइप के सवाल आते हैं आपके। तो आइए इसको देखते हैं। तो जैसे करा ए की आय का 80% 324 है, यानी आप इसका 80% कितना है 324 है। तो ए तो 80% है, तो हमें ए की पूरी आय पता करनी है। पूरी का मतलब 100%, तो 100% कितना होगा 324 बटा 80 गुणे 100। जब आप इसको कैंसिल करेंगे 0 और 8 से चौका 32 0 405 रुपये। 100% यानी ए की आय कितनी है, ए की आय 405 रुपया है और बी की आय आपको दिया हुआ है कितना है 486 रुपया है। तो कह रहा है कि बी की आय ए से कितने % अधिक है। तो आपका 486 में से ए माइनस कर लीजिए, आपका आएगा 81। 486 में से 405 घटा दीजिए, आपका 81 रुपये अधिक आएगा बी का। और किससे पूछा है ए से, तो ए का कितना है 405 है, ये 100। अब आपका ये 5 बार जाएगा और ये आपका आ जाएगा 20%, यानी कि बी की आय ए से 20% अधिक है। तो यहाँ पर सवाल देखते हैं, कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, तो व्यवसाय में एकाएक कमी का प्रतिशत क्या होगा। तो पहले कितना था कमीशन का दर 4%, अब कितनी हो गई 5%, यानी कि 1 का अंतर आया। अब कमीशन 1% बढ़ गया है, 1% बढ़ गया और पहले कितना था 4 था, तो इसका मतलब कितना % बढ़ा 25% उसका कमीशन बढ़ गया है। लेकिन उसकी आय अपरिवर्तित रहती है। आय अपरिवर्तित रहती है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले व्यवसाय जो है अधिक करता रहा होगा और अब व्यवसाय कम हो गया है। अब व्यवसाय कम करता होगा इसलिए उसकी आय उतनी ही रहती होगी। तो मान लीजिए पहले 100 रुपये कमीशन लेता था, अब उसका कमीशन बढ़ गया 125। अब यहाँ देखते हैं, जब 100 रुपये कमीशन लेता था तब 125 का व्यवसाय करता था, अब 125 कमीशन लेता है। तो व्यवसाय हमने पीछे वाले सवालों में बताया कि मात्रा और मूल्य जो है हमेशा एक दूसरे के विपरीत है। तो अब क्या हुआ, 125 कमीशन ले रहा है, 100 का व्यापार हो गया है, यानी कि व्यापार कितना कम हुआ 25 का कम हुआ। पहले व्यापार 125 का था, अब 100 का हो गया, तो इसका मतलब 25 का कम हुआ और ये 125 पहले था इंटू 100, तो 25 5 5 दूना 10 20%, यानी 20% की कमी हुई है व्यवसाय में उसके। तो आपका अगला सवाल है, राकेश अपनी आय का 20% बचाता है, 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाने पर भी वह पहले जितना ही रकम बचा पाता है, तो उसका खर्च कितना % बढ़ गया है। तो सबसे पहले इस तरह के सवालों को जिनमें सेविंग एक्सपेंडिचर इनकम की बात हो, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं इनकम, आपकी आय क्या है, उसके बाद एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, उसके बाद सेविंग यानी कि बचत।
अब क्या हुआ कि इनकम हम मान लेते हैं उसकी कितनी है, 100 है, और वो कह रहा है कि राकेश अपनी आय का 20% बचाता है, 20% सेविंग है उसकी, इसका मतलब 80% ख़त्म करता होगा। इनकम 100 है, 20 बचाता है, इसका मतलब 80 खर्च कर देता होगा। तो 2 वर्ष बाद क्या हुआ, उसकी आय 20% बढ़ गई, यानी 120 हो गई। 20%, 100 का 20% यानी 20, 120 हो गया। अब क्या है, बढ़ जाने पर भी वह पहले जितना ही रकम बचा पाता है, तो रकम पहले 20 बचाता था, आज भी वो 20 ही बचा रहा है। इसका मतलब खर्च कितना अब हो जा रहा है उसका, 100 हो जा रहा है। 20 बचा रहा है, 120 इनकम थी, तो 100 इसका मतलब खर्च हो जा रहा है। तो उसका खर्च कितना % बढ़ गया, पहले खर्च कितना था 80, अब कितना हो गया 100 हो गया, 20 बढ़ गया, यानी 20 बढ़ गया, और पहले कितने थे 80 गुना में 100, आपका 4 और ये 25%। इसका मतलब उसका खर्च जो है 25% बढ़ गया है।